कभी कभी इंसान लोगों के रवैयों से थक जाता है। हमेशा इंसान जिन लोगों की परवाह करता है वो लोग उस अंदाज से उसकी परवाह नहीं करते और ना उसको उसकी मोहब्बत का उस अंदाज से सिला दे पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। मेरी हिम्मत जवाब ना दे जाए तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पर छत पर आई थी, मैंने सोचा कि आपको छत का थोड़ा-सा व्यू दिखा दूँ। हमारे घर के सामने एक बहुत प्यारी सी मस्जिद है, बहुत ही करीब है, बिल्कुल घर के सामने ही है। और जब अज़ान होती है तो बहुत ही क्लियर उसकी आवाज़ आती है। ऐसे लगता है कि मौज़्ज़िन बराबर में बैठ के अज़ान दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब मस्जिद है और जब जुम्मे का खुतबा होता है तो हमें वो खुतबा भी सुनने को मिलता है। और इसके अलावा स्पेशली रमज़ान में बहुत मज़ा आता है क्योंकि जब सहरी होती है तो जो मौलवी साहब होते हैं वो बहुत तेज़ आवाज़ उनकी हमारे कानों तक आती है तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब इफ्तार का टाइम होता है तो हमें तो कोई टीवी वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं होती और हम आराम से अज़ान की आवाज़ सुन के अपनी इफ्तारी कर लेते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको थोड़ा-सा छत का टूर करवा दूँ और मस्जिद भी दिखा दूँ कि हमारे घर के करीब कितनी प्यारी सी मस्जिद है और हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है क्योंकि डायरेक्ट बिल्कुल साफ़ और क्लियर अज़ान की आवाज़ हमारे घर में आती है। छोटा बेटा है, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है और उसकी कज़न भी आई हुई थी तो वो ऊपर चला गया था कि मम्मी मैं वहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो फिर मैं भी उसके साथ ऊपर आ गई। वैसे मैं बहुत बहुत कम आती हूँ तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा ऊपर की वीडियो बना के आपसे थोड़ी बातचीत कर ली जाए, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली थी। आज मैंने सोचा था कि मैं आलू के पराठे बनाऊँगी क्योंकि बेटा भी कह रहा था और हस्बैंड ने भी कहा था कि आलू के पराठे बना लें, तो मैंने बच्ची से सौदा मँगवा लिया था और मैंने कहा था जब मैं नीचे जाऊँगी तो फिर मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं। अच्छा, मैं छील के और कट करके ना आलू बॉयल कर लेती हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। आपको तो पता है गैस का सिस्टम कितना ज़्यादा ख़राब है। गैस के शेड्यूल की वजह से कुछ पकाने को भी दिल नहीं चाहता। असल में जॉब करती हूँ, जब जॉब से वापस आती हूँ तो गैस नहीं होती। फिर कहीं जाके 6 बजे का टाइम है लेकिन हमारे घर में 6 सवा 6 साढ़े 6 बजे तक गैस आती है और फिर साढ़े 9 बजे चली जाती है। तो बहुत जल्दी-जल्दी मुश्किल से करना पड़ता है। आज छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो पराठे बनाने में टाइम होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। छुट्टी के दिन थोड़ा लेट उठे थे तो फिर मैंने कहा मैं जल्दी से पराठे बना लूँ तो गैस ना चली जाए और गैस फ़ौरन 2:30 बजे चली जाती है। यहाँ पर मैंने आलू बॉयल कर लिए। मैंने कहा कि चलें 2:30 बजे तक देखती हूँ ये टास्क कंप्लीट होता है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जब ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं तो 1-2 जगह पर भेज दिया जाता है। फिर ये मैंने जो आलू में मुझे चीज़ें डालनी थी प्याज़, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, मैं ये भी आलू में डालती हूँ। जो आलू का बटर बनाया जाता है, हर एक का एक अपना तरीका होता है। मैं ये तमाम चीज़ें ज़रूर डालती हूँ और इसके अलावा कुछ मसाला जात भी डालती हूँ। प्याज़ को प्रॉपर चॉप काट लेती हूँ बारीक और हरी मिर्चें आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें अगर बहुत मिर्चों वाला खाते हैं। इसके अलावा कुछ मसाला डाला जाता है, कुटी हुई मिर्चें हैं और भुना कुटा ज़ीरा डालती हूँ, नमक है और थोड़ा-सा चाट मसाला भी डाल देती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर आलू को मैंने यहाँ पे मैश कर लिया है और अच्छे से बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि फिर हम बहुत ज़्यादा बारीक कर लेते हैं तो वो मज़ेदार टेस्ट नहीं आता है। फिर तमाम मसाला डालने के बाद मैंने तमाम मसाला इसमें डाल दिया था। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने ये पेड़े बना लिए हैं और क्योंकि छोटे-छोटे पेड़े बनाए जाते हैं, एक मैं जो हूँ डबल करके बनाती हूँ। एक पेड़ा बनाने के बाद एक छोटी-सी रोटी बेल लेती हूँ, फिर उस पे बैटर डाल के फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर रखती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत टाइम टेकिंग है तो मैं टेंशन में थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है क्या कहते हैं मेरे जो पराठे हैं वो 2:30 तक कंप्लीट बन गए थे और मैंने पराठे अपनी सास के पास भी भेजे थे। और जो मैं चटनी बनाती हूँ, किसी दिन चटनी की रेसिपी भी बताऊँगी कि मैं किस तरीके से इन पराठों के साथ चटनी बनाती हूँ। और फिर जब मैं ये पराठे बनाती हूँ तो मेरे भांजे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़रूर सिस्टर के घर पे भेजती हूँ।
तो उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बहुत यूनिक सी होती हैं और अगर गरमा-गरम किसी के घर से आएँ तो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि टाइम के मुताबिक मेरे पराठे बन गए थे और यहाँ पे अब मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगी। आपसे एक ही गुज़ारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।